DRG Kids। वादा। एक समय की बात है। एक बुद्धि सागर नाम के राजा थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, सुजय और विजय। राजा जी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनके मरने के बाद वो अपना राज्य किसे दें। तो उन्हें एक तरकीब सूझती है और वो अपने सेवक को कहते हैं कि मेरे तीनों बेटों को बागीचे में बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। राजमहल का बागीचा। सेवक, मेरे बेटों को बोलो कि उनके पिताजी ने उन्हें बागीचे में बुलाया है, मुझे उनसे बात करनी है। जी राजा जी, जो हुक्म। मैंने तुम लोगों को यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे बाद मेरा ये राज्य तुम तीनों में से कौन ठीक से संभालेगा। पिताजी, आपको मेरी काबिलियत पे शक है? पिताजी, कैसी बात कर रहे हो आप? पिताजी, आपने जरूर कुछ सोचा है, आप ही बताइए। मैं चाहता हूं कि पहले तो तुम तीनों शादी करो। शादी? यह क्या आपकी शर्त है? हां, शादीशुदा इंसान ही मेरा राज्य संभाल सकता है। यह कैसी शर्त है? जैसी आपकी इच्छा पिताजी। राजा जी की यह शर्त सुनकर अजय और सुजय निकल पड़ते हैं अपनी अपनी पत्नी की खोज में। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बड़ा बेटा अजय अपनी पत्नी के साथ वापस अपने राजमहल में आता है और उसे अपने पिताजी से मिलवाता है। राजमहल के अंदर। अजय, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। और ये इतनी सुंदर राजकुमारी कौन है? पिताजी, ये मेरी पत्नी राजकुमारी हिना है। अरे वाह, क्या बात है अजय बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद पिताजी, ये राजा सूरजमल की बेटी है। बेटी, तुम्हारा स्वागत है हमारे राजमहल में। बेटा, मैंने देखा तुम्हारे पिताजी ने बहुत सारी गायें और सोने चांदी के बर्तन दिए हैं। जी पिताजी, ये सब तोहफे हैं हमारी शादी के, मेरे पिताजी की तरफ से आप सबके लिए। अपने पिता को मेरी तरफ से धन्यवाद देना और उनसे कहना कि जल्दी ही वो अपने पूरे परिवार के साथ हमारे यहां दावत पर आएं। जी पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। कुछ हफ्ते निकल जाते हैं और राजा जी का दूसरा बेटा सुजय अपनी पत्नी के साथ वापस आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है राजकुमारी बीना। ये एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है। राज्य छोटा हो या बड़ा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपने लिए पत्नी ढूंढ ली। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। पिताजी, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पिताजी, ये बहुत ही अच्छी कविता लिखती है, आप सुनेंगे? बेटे, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इसे अपने कमरे में एकांत में पढ़ सकता हूं। जी पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। विजय, जो राजा जी का सबसे छोटा बेटा था, वो अब अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां तरह तरह की आवाजें आती हैं। अचानक कुछ बौने आते हैं और राजकुमार विजय को अपना बंदी बना देते हैं और उनको अपने साथ ले जाके कारावास में बंद कर देते हैं। वो बहुत सोचता है पर उसे समझ में नहीं आता कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने क्यों उसे बंदी बनाया है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और उसे लगता है कि उसके पिताजी उसके लिए परेशान हो रहे होंगे और विजय को भी अपने पिताजी की याद आती है। इतने में एक दिन उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है जो विजय से कुछ पूछती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कौन है? मेरे सामने आओ। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। विजय को सिर्फ वो प्यारी सुरीली आवाज सुनाई देती पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ,
मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूं। अब तुम इस कारावास से आजाद हो। तुम अब तैयार हो जाओ। तैयार? किस लिए? आप लोग कौन हो? तुम्हें नहाने की जरूरत है। ये लो पानी। अब तुम नहाकर शेव करके रेडी हो जाओ। अरे इनके तो बाल भी काटने पड़ेंगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि अब तुम हमारे बंदी नहीं हो। आपका बहुत धन्यवाद, पर कृपया करके मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। आपकी शादी। शादी? विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज किसकी थी। ये सब बौने लोग कौन हैं और ये उसे लेकर कहीं जा रहे थे। वो लोग विजय को एक बड़े से महल में ले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे बौने होते हैं उनके जैसे। पूरा हॉल बौनों से भरा हुआ होता है और एक जज होता है जो उनकी शादी करवाने के लिए आया होता है। एक सुंदर से शादी के जोड़े में एक लड़की आती है। वो भी बौनी थी। उसका चेहरा साड़ी से ढका हुआ होता है। जब वो जज के सामने आती है तब, मुझे उम्मीद है कि तुम तैयार हो। अब तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो। जैसे ही वो अपना चेहरा दिखाती है तो उसके चेहरे पे बड़ा सा मस्सा होता है और उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब होता है। वो छोटी और काली होती है। नहीं! विजय ये देखकर डर जाता है, पर फिर उसे अपना वादा याद आता है और वो कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मैंने वादा किया था, तो मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। जैसे ही वो शादी के लिए तैयार होता है वैसे ही वहां पे बहुत सारा धुआं हो जाता है और वो सारे बौने गायब हो जाते हैं और उसकी जगह वहां एक सुंदर खूबसूरत सी राजकुमारी मीना आ जाती है और बाकी के सारे बौने भी उसकी दासी में बदल जाते हैं। विजय सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, मेरे प्रिय, हमारे बुरे बर्ताव की वजह से हम सबको श्राप दे दिया गया था और ये जरूरी था कि कोई हमसे वादा करके निभाए तो ही हम पर से ये श्राप हट सकता था और हम वापस अपने असली रूप में आ सकते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वादा निभाया। कुछ दिन बाद जब विजय अपनी पत्नी राजकुमारी मीना को अपने राजमहल लेके जाता है, तब राजा जी बहुत खुश होते हैं और वो सबको बुलावा भेजते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी के साथ खुश हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जी पिताजी, तो अब आप बताइए कि आपके बाद कौन राजा बनेगा? जी पिताजी, बताइए आपके बाद कौन राजा बनेगा? बच्चों, इस धरती पे सबसे बड़ा तोहफा होता है निष्ठा, और जो निष्ठा और अपना वादा नहीं भूलता वही सच्चा हकदार है इस राज सिंहासन का। अजय और सुजय विजय की ओर देखते हुए, हमें कुछ समझ में नहीं आया पिताजी। आप क्या कह रहे हो पिताजी? विजय ही असली हकदार है इस राज्य का, क्योंकि उसने अपने जीवन की गंभीर परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा और अपना वादा नहीं तोड़ा, और जिस इंसान में निष्ठा है उसमें ही राज्य के प्रति भक्ति भी है। निष्ठा और वादा सबसे जरूरी है।